हम लोग चावल निर्मित भात का पहाड़ बनाते हैं, उसमें शालिग्राम ठाकुर जी को स्थापित करते हैं और इस तरह से हम लोग अन्नकूट का पर्व मनाते हैं। दूसरा स्वरूप धर करके भगवान जो है पर्वत पर विराजे और उन्होंने मांग मांग सब चीज़ खाई। अभी प्रसन्नता तो होनी ही थी कि इंद्रदेव तो कभी आते नहीं और गिरिराज जी ने मांग मांग के प्रसाद ग्रहण किया। बड़ी प्रसन्नता से सभी लोगों ने अन्नकूट बनाया। हेलो, आप सभी को सादर जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे और आज हम मौजूद हैं अपने आश्रम, जहां पर आप सभी को आज मैं दिखाने वाला हूं अन्नकूट महापर्व का। जो महापर्व है अन्नकूट महापर्व, वो किस प्रकार से मनाया जाता है। भगवान को 56 भोग 3600 व्यंजन लगाया जाता है। जब हमारे श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए थे तो उनको भी भोग लगाया गया था। साथ ही साथ इसके पीछे दूसरी जो कहानी आती है वह भगवान श्री कृष्ण जी से और उनके अलावा गोवर्धन सरकार से रिलेटेड है। तो आइए इन सारी कहानियों को बताते हुए आप सभी को लेके चलते हैं और दिखाते हैं हमारे यहाँ आज अन्नकूट महापर्व पर 56 भोग किस प्रकार से ठाकुर जी महाराज को लगाया गया। बने रहेगा और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए लेके चलते हैं श्री रामलला सरकार को, आप सभी को आज दर्शन कराते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री ठाकुर जी महाराज को महाप्रसाद यानी चावल का पहाड़ बना करके उसके ऊपर श्री ठाकुर जी महाराज को विराजमान कराया जाता है और उसके बाद सभी भोजन में सभी बने हुए पदार्थों में 3600 व्यंजनों में 56 भोग में तुलसी पत्र डाला जाता है। ऐसा कहा जाता है ना, 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो हरि की पटरानी। यानी कि बिना तुलसी दल के जो है ना, आप 56 भोग बना लीजिए, 3600 व्यंजन बना लीजिए, भगवान श्री शालिग्राम भगवान उसे ग्रहण नहीं करते हैं। उसी प्रकार भक्त भावन भोलेनाथ भी बिना बिल्वपत्र के भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। और तुलसी दल से रिलेटेड मैं 2 से 3 जानकारी आपको और बता दूं। पहली जानकारी ये कि एक तुलसी पत्र जो है आप ठाकुर जी पर चढ़ा करके 9 दिन तक यूज कर सकते हैं। 9 रात्रि तक तुलसी पत्र अपवित्र नहीं होती है, ये जानिएगा आप सभी। क्योंकि 9 जो तुलसी पत्र लोग तोड़ के रख लेते हैं भगवान के पास, तो वो तुलसी पत्र 9 दिन तक अपवित्र नहीं रहती। इधर देख सकते हैं गोवर्धन भगवान का पूरा भोग लगा हुआ है और आप सभी को अब दिखाते हैं गोवर्धन भगवान की पूरी दिव्य एवं अद्भुत आरती। हमारे साथ मौजूद हैं आज अन्नकूट के विशेष पर्व पर श्रीमती डॉक्टर कुसुम लता अग्रवाल जी। जय श्री राम दादी। दादी, अन्नकूट क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इसका क्या विधान है अन्नकूट का? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये अवसर प्रदान करने के लिए।
और अन्नकूट का जो पर्व है उसका मतलब होता है अन्नकूट, कूट का मतलब पर्वत। इसको मनाने का कहते हैं कि द्वापर युग के अंत में जब कृष्ण जी हुए और उस समय इंद्रदेव की पूजा होती थी। समस्त ब्रजमंडल में इंद्रदेव की पूजा होती थी। खूब अन्न धन सब अर्पित किया जाता था, विशेष प्रकार के भोजन बनते थे। लेकिन जब कृष्ण जी ने कहने लगे कि देखो ये जो अन्न है हम इंद्रदेव को क्यों अर्पित करते हैं, उनके पिता वासुदेव जी ने कहा, नंद जी ने कहा, कहने लगे कि क्योंकि अन्न इंद्रदेव जो है वो वर्षा के देवता हैं। वर्षा होती है तभी तुम्हारा कृषि का कार्य संपन्न होता है, तभी हमारी गायें दूध देती हैं, हमारी सारी समृद्धि जो है इसी के ऊपर निर्भर है। तो बालक कन्हैया ने पूछा कि बाबा एक तो बात बताइए, आप लोगों के इंद्रदेव ने कभी आकर के आपका भोजन ग्रहण किया? कहने लगे नहीं। तो कहने लगे कि हम चाहते हैं कि जिस ये गिरिराज पर्वत से हम लोग सब कुछ प्राप्त करते हैं, हम लोगों को अपनी श्रद्धा सुमन जो है वो गिरिराज पर्वत। तो नंद जी ने अपने सखाओं से विचार विमर्श किया और कन्हैया की बात के ऊपर तो भरोसा होना ही था, कर लिया। तो जितनी भी सामग्री थी बनाई और बनाने के बाद जाकर के गिरिराज जी को की तलहटी में लगाया। हर घर से छकड़ा भर भर के सामान आया, भोग लगा और उन लोगों ने कहा कन्हैया तुम तो कह रहे थे कि गिरिराज जी खुद प्रत्यक्ष भोजन लेंगे, लेकिन गिरिराज जी तो आए नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखो तो सही, और देखते क्या है तो दूसरा स्वरूप धर करके भगवान जो है पर्वत पर विराजे और उन्होंने मांग सब चीज़ खाई। अभी प्रसन्नता तो होनी ही थी कि इंद्रदेव तो कभी आते नहीं और गिरिराज जी ने मांग के प्रसाद ग्रहण किया। बड़ी प्रसन्नता से सभी लोगों ने अन्नकूट बनाया, लेकिन इंद्र को तो नाराज होना ही था। अब उनको लगा कि हमारी पूजा अगर छूट जाएगी तो हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने वर्षा के देवता को बुलाया और कहा कि आप जाकर के ब्रजमंडल में इतनी वर्षा कीजिए कि वहाँ कुछ भी ना बचे। अब वर्षा शुरू हुई और वर्षा 49 तरह के पवन चलने लगे। वर्षा भी जितनी तरह की हो सकती है अपना पूरा तांडव स्वरूप धारण करके। अब सारे ब्रजमंडल के निवासी कहने लगे कन्हैया तुम्हारे कहने से हमने अन्नकूट क्या मनाया, ये तो हमारे लिए तो बिल्कुल काल रात्रि हो गई। तो उन्होंने कहा घबराते क्यों हो, जिस गिरिराज जी की हमने पूजा की है वही हमें बचाएंगे। और तब भगवान ने गिरिराज जी को एक छोटी उंगली के ऊपर उठाया और उठाने के बाद 7 दिन 7 रात, और जब सब लोग कहते कि कन्हैया तुम थक गए होगे तो कहते थे तुम लोग डंडा लगा लो जिससे हम थके ना। अब सारे ब्रजमंडल के निवासी कहने लगे कि हम लोगों ने डंडा ना लगाया होता तो गिरिराज जी कैसे ठहरते। उन्होंने कहा कि भाई हम थक गए हैं, जरा सा अपनी उंगली हटाते। भगवान ने उंगली हटाई, गिरिराज जी जो है डगमगाने लग गए। और जब डगमगाने लग गए तो सब लोगों ने मान लिया कि भगवान जो हैं उन्हीं के बल से गिरिराज जी रुके हैं। अच्छा, फिर उन्होंने अपना चक्र छोड़ दिया। गिरिराज जी के चारों तरफ चक्र जो है चक्र काटता रहा और कहीं एक बूंद भी आई नहीं। गायें, सारे ब्रजवासी सब ब्रजमंडल में सुरक्षित रहे। 7 दिन के बाद जब इंद्रदेव के कोष का सारा पानी सूख गया तब वो वर्षा रुकी। इंद्रदेव ने बड़ा पछतावा मनाया, भगवान का अभिषेक किया और जिस दिन अभिषेक किया उस दिन से भगवान उपेंद्र कहे। और फिर मिल करके सबने उसी तरीके से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और सब भगवान को अर्पित किए। अर्पित करने के पीछे और सब लोगों ने मिलजुल करके खाया कि ये पर्व जो है वो वातावरण से प्रदूषण दूर करने का पर्व है, हरियाली का पर्व है। पर्वत के
और धरा पर्वत जो है कहते हैं धरा का आभूषण है, पृथ्वी के आभूषण है, उनके पूजन का पर्व है। और धन धान्य का पर्व है। अनेक प्रकार से कृषि का सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान ने गायों को भी सुरक्षा दी है अन्नकूट के दिन, इसलिए गाय की पूजा का विशेष विधान है। आजकल गुप्त नवरात्र शुरू होंगे, वो गायों के लिए ही होते हैं। जी, आपका तो बहुत इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद दादी, इतना बढ़िया जानकारी आपने एक गोवर्धन पूजन के ऊपर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो हम लोग चावल निर्मित भात का पहाड़ बनाते हैं, उसमें शालिग्राम ठाकुर जी को स्थापित करते हैं और इस तरह से हम लोग अन्नकूट का पर्व मनाते हैं। कूट का मतलब अभी हमारे आंटी जी ने बताया पर्वत होता है, अन्न का मतलब भोग होता है ना। तो भगवान द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने सखा बंधुओं और ब्रजवासियों से कहा कि हम लोग इंद्र की पूजा क्यों करें, जो गोवर्धन पहाड़ हमें गौओं को चराने के लिए चरी देता है ना, तरह तरह की जड़ी बूटी देता है ना, हमारे खाने का फल देता है, तो हम लोग इस गोवर्धन पहाड़ की पूजा क्यों न करें, है ना। उसी समय से ये अन्नकूट का पर्व जो है, जिसमें 56 तरह का व्यंजन भगवान को बनाकर भक्तों के द्वारा लगाया जाता है, ठाकुर जी भोग लगाते हैं और सुमिरन भजन गान होता है। फिर हम लोग उसके बाद इस प्रसाद को सभी लोग मिलकर आपस में ग्रहण करते हैं। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, राधा रमन भगवान की जय। बहुत भोग लगायो राम तूने, रुचि रुचि भोग लगायो, या रुचि के रन छिलकन खायो, या रुचि के रन छिलकन खायो, या रुचि घास उठायो राम तुम रुचि रुचि भोग लगाओ, राम तुम रुचि रुचि भोग लगाओ, रानी के और धन धरियो, सीता रानी के और धन धरियो, राम तुम रुचि